अस्सलामुअलैकुम। आज जिस मेडिसिन के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। होम्योपैथिक के इस चैनल में मैं आपको हर रोज़ नई नई मेडिसिन्स के हवाले से बताती रहती हूँ और ये नई नई मेडिसिन्स जो हैं वो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करते हैं और आपकी एजुकेशन को बढ़ाते हैं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा लाइक का बटन ज़रूर दबाइए जब आप मेरी वीडियो देखते हैं। आपको अगर अच्छी लगती है कोई भी मालूमात तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इसके साथ साथ हमें भरपूर एक नई मेडिसिन आपके सामने पेश करने में एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप आज हम जानेंगे बर्बेरिस एक्विफोलियम के बारे में कि ये कौन सी मेडिसिन है और होम्योपैथिक में इस मेडिसिन का क्या काम है। बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। ब्लड प्यूरीफायर इसको कहा जाता है। यानी कि अगर किसी के चेहरे पे कोई मिलेनियम से पिगमेंटेशंस मौजूद है या पिंपल्स है या एक्नी है, ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ये बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट देती है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हमारी जिल्द को बहुत गोरा करने में भी इसका बहुत अमल दखल है। स्पेशली वो लोग जो लोग सांवले हैं और वो ट्राई करना चाहते हैं नई नई क्रीम्स, नए नए केमिकल्स अपनी स्किन को ख़राब कर चुके हैं, वो होम्योपैथिक की मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन्स हैं वो कितनी बेस्ट मेडिसिन्स हैं। इस सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस मेडिसिन के हवाले से कि ये क्या है और इससे जो है वो कैसे जो है वो ये चीज़ें ठीक होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है एक्विफोलियम, बर्बेरिस एक्विफोलियम। ये आपको इसका ये पौधा है, प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है और ये हेड टू टो यानी कि सर से लेके पाँव तक की सारी जो परेशानियां होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वन बाय वन मैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगी कि ये कैसे उस बीमारी को जो है वो सॉर्ट आउट करती है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि आपको ये हेड एक्जिमा जो सर पे फोड़े और फुंसियाँ सर में बनना शुरू हो जाती हैं, डर्मेटाइटिस हो जाती है, उसमें इसका बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं। यानी कि अगर आपके सर में एक्जिमा निकल आया है या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ साइन एंड सिम्टम्स, जो कि बॉडी के ऊपर इसके क्या जो है वो बर्बेरिस एक्विफोलियम के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले हेड जो है वो, अगर हेड में डर्मेटाइटिस और एक्जिमा वगैरह हो गया है, फोड़े फुंसियाँ हो गई हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा चेहरे पे आते हैं तो रंग को गोरा करने में, लगातार अगर इसको लगाते रहें, रंग को गोरा करने में इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है। इसके अलावा चेहरे पर हम देखते हैं कि पिंपल्स वगैरह हो जाती हैं, एक्नी हो जाती है, रप्शंस हो जाती हैं, मवाद निकलने लग जाता है, ये उसको कम करने में जो है वो बहुत मावन साबित होता है। इसके अलावा स्टमक और टंग के जो ऊपर जो है वो स्टमक में अगर प्रॉब्लम हो रही है, खट्टापन सा हम लोगों को गले में लग रहा है, तो उसमें भी इसका बहुत अहम रोल है। सफ़ेद और पीली तह जम जाती है, गैस की शिकायत है और उसके साथ साथ हमें खट्टी जो है वो सेक्रीशन बाइल्स की जो है वो आती है, तो वो हम जो है वो अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वो जो है इसका इलाज भी बहुत अच्छे से करती है। ये आपके सामने मौजूद है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर में। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि ये आपने कैसे यूज़ करना है, स्किन के हवाले से कैसे यूज़ करना है, या अगर आपको मैदे में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने बर्बेरिस एक्विफोलियम को कैसे इस्तेमाल करना है। स्टमक और टंग के अलावा आप इसको स्किन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन जो है वो अगर ड्राई हो गई है, स्केली हो गई है, पपड़ियाँ सी जमने लग गई हैं, सर में माथे में एरप्शंस हो रही हैं,
तो आपकी देखने में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सर से होता हुआ यानी कि एक्जिमा होता हुआ उनकी कमर तक भी फैलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सर में पिंपल्स या एक्नीज बनने शुरू हो जाती हैं और वो चलते चलते हमारी बैक में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो बेरबेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर बहुत बेहतरीन साबित होती है। और इसके अलावा सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए, ड्राई एक्जिमा जिनको है, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं पिंपल्स के लिए छोटे बड़ी पोटेंसी में, यानी कि ये पोटेंसी लोअर पोटेंसी से लेके हाई पोटेंसी तक इस्तेमाल होती है। लेकिन मैं आपको मदर टिंचर में इसके यूजेस बताऊंगी कि कैसे जो है वो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। मदर टिंचर में हम इसको 30 ml में इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी कंपनी की मेडिसिन ले सकते हैं। 30 ml में आपको ये मिल जाएगी इजीली होम्योपैथिक शॉप से। आपने आधा कप पानी लेना है, गुनगुना सा पानी लेना है, उसमें 20 ड्रॉप्स आपने मदर टिंचर के बेरबेरिस एक्विफोलियम के डालने हैं। और ये 20 ड्रॉप्स जो है आधे कप पानी में आपने डाल के और उसमें 20 ड्रॉप्स जो है वो अर्के गुलाब के भी मिक्स करने हैं। अर्के गुलाब आपको इजीली हर शॉप से मिल जाएगा। अर्के गुलाब जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। अर्के गुलाब आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं तो आपने ये मिक्स करके 3 बार दिन में पिंपल्स के ऊपर लगाना है। और अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम है पिंपल्स की, तो आपने इसके ऊपर कॉटन से, रुई से आपने इसको हल्का हल्का जहाँ जहाँ पे आपको पिंपल्स हो रहे हैं या पूरे चेहरे पे, आप इसको 1-2 महीने के लिए इसी तरह से अपने चेहरे पर लगाते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपने आधे कप पानी में, जो मैं आपको बता रही थी, 20 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। यानी कि आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अर्के गुलाब में मिक्स करके आप इसको अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। 20 ड्रॉप्स आपने अर्के गुलाब के लेने हैं और 20 ड्रॉप्स आपने मदर टिंचर के लेने हैं। और फेयरनेस अगर आपको चाहिए, अगर आपके चेहरे पे जो है वो छाइयाँ हैं या आपके चेहरे पे सांवलापन है, तो आपको बेरबेरिस एक्विफोलियम की क्रीम भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये जो है वो मदर टिंचर में आपने 20% लेना है, यानी कि अर्के गुलाब लेना है। और 20% जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि इससे पहले बताया कि 20 ड्रॉप्स अर्के गुलाब लेने हैं और 20 ड्रॉप्स आपने एक्विफोलियम के मदर टिंचर में लेने हैं। और कॉटन से आपने अर्के गुलाब से जो है वो निचोड़ के आपने अपनी उस जगहों पे चेहरे पे बहुत अच्छे से लगाना है। 6 मंथ तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें किसी भी किस्म का केमिकल मौजूद नहीं है। आपको कोई तेज़ाबियत फ़ील नहीं होगी, कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं होगा। आपने इसका लगातार दिन में 3 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। और आपको बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बैक साइड पे, यानी कि कमर पे बहुत ज़्यादा इस तरह से निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, ये फोड़े फुंसियाँ बन जाते हैं। आपने उन पर भी बैक साइड पे भी जो है वो अपने कंधों पे या बैक साइड पे जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा हेड एक्जिमा अगर हो गया है आपको, तो हेड एक्जिमा के लिए आपने इसी तरह आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स आपने मदर टिंचर के डालने हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म का एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, बेरबेरिस एक्विफोलियम बहुत बेस्ट मेडिसिन है, आप इसको पीजिए। आप इसको लगातार पीजिए। 2 महीने आपने इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप देखिए कि हेड एक्जिमा आपका आहिस्ता आहिस्ता चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके सर में दर्द रहता है, इसकी प्रॉब्लम रहती है, तो आपने 10% मदर टिंचर के लेने हैं, ठीक है, 10% मदर टिंचर एक्विफोलियम के लेने हैं और चिलीडोनियम का इस्तेमाल करने हैं। यानी कि अगर आपको स्टमक की कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैस हो जाती है और उसके साथ साथ बाइल जो है वो खट्टापन आपका जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, तो चिलीडोनियम जो है वो बहुत बेस्ट मेडिसिन है। लिवर के हवाले से 10% आप वो लेंगे
यानी कि 10 ड्रॉप्स आपने जो है वो लेने हैं। सिर्फ 10 ड्रॉप्स चिलिडोनियम के आप लेंगे और उसके अंदर एक्वाफोलियम को 10 ड्रॉप्स आपने मिक्स करके मदर टिंचर दोनों आपने बीच में डालने हैं और दिन में 3 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। फिर देखिए कि आपके मैदे में गैस नहीं होगी और जो वो खट्टापन आ रहा होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल आपने 1 से 2 हफ्ते तक करना है। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाएंगे। सांवलेपन की ये बहुत बेस्ट मेडिसन है, यानी कि इसकी आपको क्रीम भी होम्योपैथिक में मिल जाएगी, क्रीम फॉर्म में भी अब ये आ चुकी है। फेयरनेस का बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, लेकिन आपने इसको लगातार लगाना है। 2 से 3 माह या 6 माह तक आपने अब करते रहना है। इससे आपकी स्किन बहुत बेहतर होती जाएगी। सांवली से बहुत जो सांवले लोग होते हैं उससे बहुत बेहतर हो जाएगी और आप जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना वो चमक पैदा हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन हो आप वो लाजमी मुझसे पूछिए। और अगर आपको मैदे में अगर इसके साथ शिकायत हो रही है इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ, यानी कि बाइल की सेक्रेशन ज़्यादा होती है, खट्टापन गले में आता है, तो आप इसको जिस तरह से मैंने आपको बताया है 10% आपने जेलिडोनियम के लेने हैं और 10% आपने जो है वो बर्बेरस एक्वाफोलियम के लेने हैं, मदर टिंचर के। आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। ब्लड प्योरीफायर, आपको पता है कि ये ब्लड प्योरीफायर्स की आपने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की होंगी, ये उस तरह का ब्लड प्योरीफायर है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। अल्लाह।